आप जानते ही होंगे कि किसी भी बुलेट या गोली को फायर करने के लिए उसमें मौजूद गन पाउडर या फिर प्रोपेलेंट में आग लगानी पड़ती है, जिसकी वजह से एक धमाके की मदद से ही बुलेट बंदूक से बड़ी तेजी से बाहर निकलती है। और आग लगाने के लिए हमें चाहिए ऑक्सीजन, पर स्पेस में ऑक्सीजन ना होने की वजह से आर्टिफिशियल ऑक्सीडाइजर्स की मदद से गन पाउडर में आग लगाई जा सकती है और बुलेट को शूट किया जा सकता है। अब अगर कोई स्पेस में गन से बुलेट शूट करता है तो इसकी वजह से वहां क्या प्रभाव पड़ेगा, ये जान लेते हैं। कोई आवाज नहीं। अगर हम पृथ्वी पर बंदूक से गोली चलाते हैं तो जैसे ही गोली बंदूक से निकलती है तो एक भारी आवाज पैदा होती है, पर स्पेस में मौजूद वैक्यूम की वजह से वहां गन शूट करने पर कोई आवाज नहीं आएगी, क्योंकि साउंड वेव्स को ट्रैवल करने के लिए कोई ना कोई मीडियम चाहिए होता है और वैक्यूम में साउंड वेव्स ट्रैवल नहीं कर पाती और इसकी वजह से बिना किसी आवाज के ही गोली बंदूक से बाहर निकल जाएगी। बंदूक का झटका। जब किसी बंदूक से गोली निकलती है तो पीछे की तरफ हमें झटका लगता है, जिसे रिकॉलिंग ऑफ गन कहा जाता है। फिजिक्स के अनुसार न्यूटन के एक्शन रिएक्शन वाले नियम में कन्वर्सेशन ऑफ लाइनर मोमेंटम की वजह से ही गोली बंदूक से निकलने पर एक बैकवर्ड फोर्स लगाती है। मोमेंटम और मास की वजह से वो बैकवर्ड फोर्स काफी कम होता है, जिससे हमें ज्यादा दूर तक धक्का नहीं लगता। और स्पेस की बात की जाए तो ये रूल्स वहाँ भी अप्लाई होते हैं, पर ग्रेविटी ना होने की वजह से हम पीछे की तरफ तैरने लगेंगे और हमारा डिस्प्लेसमेंट भी थोड़ा ज्यादा हो सकता है। एक कैलकुलेशन के अनुसार अगर बुलेट गन से 100 मीटर पर सेकंड की स्पीड से निकलती है तो बैकवर्ड फोर्स की वजह से भी पीछे लगने वाले झटके की स्पीड कुछ सेंटीमीटर पर सेकंड ही होगी। गोली कहां तक जाएगी? अब एक काफी इंटरेस्टिंग बात, जब हम पृथ्वी पर गोली चलाते हैं तो ग्रेविटी और एयर फ्रिक्शन की वजह से उस पर कुछ एक्सटर्नल फोर्स लगता है, जिसकी वजह से वो कुछ समय बाद उसकी स्पीड कम हो जाती है और एक फिक्स्ड डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद वो रुक जाती है। और अगर बात की जाए स्पेस की तो वहाँ ना तो ग्रेविटी है और ना ही एयर जो बुलेट पर एक एक्सटर्नल फोर्स लगाए और उसे रोक सके। इसके अलावा यूनिवर्स के एक्सपेंशन यानी कि ब्रह्मांड में हो रहे विस्तार के कारण गोली एक जगह से दूसरी जगह पर जाने में कई मिलियन लाइट ईयर्स का टाइम लग जाएगा। इसका सीधा और सिंपल मतलब निकालें तो बुलेट इनफाइनाइट टाइम के लिए यानी कि अनंत समय के लिए ट्रैवल करेगी और तब तक नहीं रुकेगी जब तक उसके रास्ते में कोई एस्टेरॉइड या फिर प्लैनेट नहीं आ जाता। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसे लेकर आपके मन में कोई सवाल हो या फिर आप कोई जानकारी साझा करना चाहते हैं तो वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और आप तक ऐसी और भी कई जानकारियां यूं ही पहुंचाते रहेंगे हर रात 9 बजे, इसलिए चैनल के साथ बने रहिए। डेली ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।